अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो है CS 101 की, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के क्विज़ेस के हवाले से भी और स्पेशली आप लोगों के फाइनल टर्म के हवाले से भी, क्योंकि जो आप लोगों के मॉड्यूल नंबर 187 ऑनवर्ड जितने भी मॉड्यूल्स हैं, आई थिंक 234 तक हैं या 233 हैं, ये मॉड्यूल्स आपके फाइनल टर्म के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एटलीस्ट 15 to 20 MCQs आप अपने माइंड में रखिए कि आप लोगों को आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो लेंथी भी होगी यकीनन, लेकिन ये बहुत बड़ी फाइल है। इसमें 187 to 214 तक जो मॉड्यूल्स हैं वो आपके MS वर्ड से रिलेटेड हैं, उसके बाद पावर पॉइंट की और उसके बाद एक्सेल की हैं। ठीक है, तो ये 3 से 4 वीडियोस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूंगी जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोगों की जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो इन वीडियो से ही हो जाएगी। और वैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी ले लें, लेकिन जो 187 टू ऑनवर्ड जो मॉड्यूल्स हैं इनके लिए मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप शॉर्ट लेक्चर्स नहीं भी लेंगे, हैंड आउट्स रीड नहीं भी करेंगे, तो इंशाल्लाह इन्हीं वीडियो से ही आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने एक एक चीज़ मैंने इसमें आप जो है वो फाइल में लिख दी है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो इसको तैयार करना। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इजीली आप लोग एक ही बार में वीडियो फुल वॉच करें और अच्छी सी आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीडियो का थोड़ा सा मैंने कहा इंट्रो मैं आपको करवा दूं। अब हम डिस्कस करते हैं CS 101 का लेक्चर वाइज MCQ सीरीज मॉड्यूल 187 to 200 तक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टॉपिक है आप लोगों का MS वर्ड, और साथ में हम प्रैक्टिस भी करते जाएंगे ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। फर्स्ट MCQ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द वर्ड प्रोसेसर्स। स्टेटमेंट ट्रू है, वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड विच इंक्लूडेड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप लोगों को पता है, इसमें MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं और MS वर्ड भी इसी की ही एक फेमस सॉफ्टवेयर है। The colorful icon in the top left hand corner of the word window is the office button। ठीक है, अब एक कलरफुल आइकन होता है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे वर्ड विंडोज के, जिसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? ऑफिस बटन है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन यू पॉइंट टू द ऑफिस बटन विद द माउस पॉइंटर इट विल टर्न ऑरेंज। ठीक है, ये भी अब आपने याद रखना है कि जब आप ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है? ऑरेंज हो जाता है। व्हेन यू क्लिक द लेफ्ट माउस बटन व्हाइल पॉइंटिंग टू द ऑफिस बटन अ डैश विल ओपन। ठीक है, जब आप लेफ्ट बटन यानी कि लाइक मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ये देखिए अपने जो आपका वो है माउस का लेफ्ट बटन है, वो जब आप क्लिक करते हैं ना अपने डेस्कटॉप पे, तो वहाँ से आपके पास क्या ओपन हो जाता है? मेन्यू ओपन होता है। और वहीं से ही फिर आप लोग अपना MS वर्ड तो आपको पता है सबको ओपन करने आता है कि किस तरह ओपन करते हैं। Recent documents are listed in the recent documents pane on the dash side of the menu। अब आपने ये याद रखना है कि जो recent documents हैं वो किस में होते हैं? recent documents में। और ये किस साइड, मेन्यू के किस साइड पे होते हैं? राइट साइड पे। द रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश। अब हम चलते हैं, हमारे जो मेन MCQs हैं वो अब हमारे स्टार्ट हुए। बाकी ऊपर जो भी मैंने आपको बताए हैं वो भी करने हैं, आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपका एक एक MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो इसीलिए मैंने आपको मेगा फाइल ये एक बनाई है कि ताकि आप लोगों के शॉर्ट से टाइम में आप लोगों के ये तमाम मॉड्यूल्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और इतने अच्छे कि आप लोगों को लेक्चर भी रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, शॉर्ट लेक्चर लेने की ज़रूरत ना पड़े। इंशाल्लाह आप लोग इन्हीं वीडियो से ही अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। अब हम चलते हैं, द रिबन इज डिवाइडेड इनटू डैश। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये साथ साथ हम देखते जाते हैं, ये क्या है? ये रिबन है। ठीक है, ये आपको MS वर्ड ये देख रहे हैं, मैं कर्सर इसको घुमा रही हूँ, ये रिबन है। अब रिबन में आप देख सकते हैं आपके पास क्या क्या होता है? टैब होते हैं, कमांड्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब टैब्स हम देख लेते हैं। ये एक मिनट, यहाँ पे हम लोग ठीक हो गया, बैक करते हैं, जिसे हम कहते हैं होम रिबन में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट MCQ है, ईच टैब ओपन्स आज सेम रिबन, यानी कि हर एक टैब जो है वो सेम रिबन पे ओपन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, ऐसा नहीं है।
ईच टैब ओपन्स अ सेम रिबन, सेम रिबन नहीं होता, हर टैब के अंदर एक अलग अलग कोई ना कोई कमांड जो है वो डिफरेंट कमांड्स होती हैं, ठीक है। द मेन रिबन इज द, यानी कि ये फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द मेन रिबन इज द होम टैब रिबन। अब देखते हैं होम टैब रिबन, इसमें ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये तो आपको पता है, फाइल में जब इसका जब आएगा तो हम देखेंगे मेन फर्स्ट इसमें कौन सा टैब है, ये है होम रिबन, ठीक है। ये देखिए ये इंसर्ट है, जब इंसर्ट पे करेंगे तो कुछ और ओपन होगा, ये हो गया होम रिबन। अब हम पहले डिस्कस करते हैं होम रिबन के बारे में कि इसमें क्या क्या आता है। द होम टैब रिबन इन एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर सिमिलर, ठीक है, दोनों के जो होम रिबन है वो सिमिलर होते हैं। फंक्शंस पे अब चलते हैं। इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ सम ग्रुप्स इज अ स्मॉल डाउन पॉइंटिंग एरो आर रेफर्ड टू एज, ठीक है। अब इन लोअर राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लोअर राइट हैंड साइड, ये आप लोग देख रहे हैं एरो, ठीक है। ये मैं कर्सर इसके राउंड पे कर रही हूँ, ये एरो आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं कि ये क्या है, डायलॉग एक्सपेंडर्स लॉन्जर, इसको हम कहते हैं डायलॉग एक्सपेंडर या लॉन्जर कहते हैं, ठीक है। आर रेफर्ड डायलॉग एक्सपेंडर लॉन्जर, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ये देखिए यहाँ भी है, ठीक है, ये यहाँ भी आप देख सकते हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब आपने याद रखना है कि इस एरो को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडर या लॉन्चर हम इसको कहते हैं, और ये राइट हैंड कॉर्नर पे होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ, लोअर राइट हैंड कॉर्नर। नेक्स्ट चलते, अच्छा, क्लिकिंग ऑन द एरो विल ओपन अ डायलॉग विंडो और अ कमांड पेन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास एक कमांड विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें जो फंक्शन है वो आगे चल के हम साथ साथ देखते जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, द डैश में प्रोवाइड एडिशनल ऑप्शंस दैट मे नॉट बी कंटेन्ड ऑन द एक्टिव टैब, ठीक है। जो डायलॉग बॉक्स है वो एडिशनल ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकता है और नहीं भी कर सकता, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। द रिबन हैज डैश टाइप्स ऑफ कमांड्स। अब रिबन की कितनी कमांड्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इसकी। कौन कौन सी है, रिबन हैज कमांड सिंपल बटन, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बटन, लॉन्जर्स, ठीक है। और लॉन्जर्स को हम डायलॉग एक्सपेंडर्स भी कहते हैं। अब ये आपने याद रखना है कि रिबन की कितनी कमांड्स हैं, ये तमाम इसकी क्या हैं, कमांड्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल बटन्स वर्क एज टॉगल्स और ऑन ऑफ स्विचेस। अब इसमें जो सिंपल बटन है उसमें हमारे पास क्या क्या है, टॉगल्स, यानी कि वो किस तरह काम वर्क करता है, वर्क एज टॉगल, और ऑन ऑफ स्विचेस के लिए वो यूज होता है। व्हेन द कमांड इज ऑफ इट विल बी सराउंडेड बाय ब्लू एंड व्हेन बटन इज ऑन इट विल बी सराउंडेड बाय ऑरेंज। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि जब आप सिंपल बटन पे जो कमांड है उसकी जब वो ऑफ करते हैं तो ब्लू कलर में होती है, और जब आप उसको वो ऑन करते हैं तो वो ऑरेंज कलर में हो जाती है। बोल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल बटन। अभी आपने याद रखना है कि सिंपल बटन की कौन सी एग्जाम्पल है, बोल्ड है, ठीक है। डैश विल हैव अ डाउन एरो टू द राइट ऑफ द कमांड। अभी ये हमने देखा है कि कौन सा है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज बटन, ठीक है। ये डैश विल हैव अ डाउन एरो टू द राइट ऑफ द कमांड, कमांड की राइट साइड पे कौन सा बटन है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज का। मेन जो है वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। ये कुछ जो MCQs है ये आप लोगों ने एज इट इज याद रखनी है। चेंज केस कंट्रोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश। अब चेंज केस कंट्रोल किसकी एग्जाम्पल है, ड्रॉप डाउन मेन्यूज की, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, सम कमांड्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल बटन and the drop down menu button. Underline is an example of a combination command. ये अंडरलाइन की हम इसको साथ, ये अभी जस्ट यहाँ पे आप लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं यानी कि MCQs हैं आप उनको देखिए। आगे चल के जब मैं प्रॉपर इनसे आपको समझाऊंगी तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। सम कमांड्स आर अ कम्बिनेशन, ये अब आपने याद रखना है कि कुछ कमांड्स जो हैं वो किसका कम्बिनेशन होती हैं, सिंपल बटन का और ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन का, ठीक है। और इनकी एग्जाम्पल क्या है, सिंपल कमांड की अंडरलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन कमांड। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश बटन विल ओपन अप अ सीरीज ऑफ ऑप्शंस आइदर इन अ टास्क पेन सच एज क्लिपबोर्ड और डायलॉग विंडो सच एज फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। अब कौन से बटन में ये तमाम क्लिपबोर्ड जो है वो ओपन होता है या डायलॉग विंडो, तो लॉन्चर और डायलॉग एक्सपेंडर। अभी मैंने ये देखिए, अब हम इसको ओपन करते हैं, ये था ना हमारा एक्सपेंडर या लॉन्चर। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है,
क्लिप बोर्ड शो हो रहा है, और क्लिप बोर्ड पे आपको पता है कि जो चीज़ें आप कॉपी करते हैं वो आपकी क्लिप बोर्ड में आती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप ये देख सकते हैं डैश बटन, ये लॉन्चर बटन विल ओपन अप अ सीरीज ऑफ ऑप्शंस। मेरे पास तो यहाँ पे ये आपके पास जो जो यहाँ पे चीज़ें होंगी वो आपके पास यहाँ पे शो होती जाएंगी। और डायलॉग विंडो सच एज फॉन्ट ग्रुप, इसमें फॉन्ट ग्रुप भी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें से आगे मजीद और भी फिर रीसाइज है, और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। The mini toolbar appears automatically whenever you select text and contains common text formatting commands. अब मिनी टूल बार के मिनी जो है वो टूल बार हमारा कौन सा है, ये देखिए ये हमारा मिनी टूल बार है, इसको हम कहते हैं मिनी टूल बार, ठीक है। ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आपका क्या है, ये मिनी टूल बार है। अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या है। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा 188, इसमें अब हम इस मिनी टूल बार के बारे में, ठीक है, सारा कुछ देखेंगे। क्विक एक्सेस है, द सेव, अनडू, रीडू, रिपीट एंड क्विक प्रिंट बटन्स अपीयर्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट। ये अब आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें कौन कौन से बटन जो है वो नजर मतलब शो होते हैं, अपीयर होते हैं। सेव का बटन है, अनडू है, रीडू है और रिपीट का बटन है, और क्विक प्रिंट बटन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखते हैं, इधर थोड़ा सा मैं अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, ये फाइल से ऊपर यहाँ पे एरो हेड की फॉर्म में वो शो हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यू कैन क्विकली रिवर्स मोस्ट कमांड्स यू एग्जीक्यूट बाय यूजिंग। अब ये आपने याद रखना है कि हम अपनी कमांड को क्विकली रिवर्स किससे कर सकते हैं, कौन सा बटन यूज करके, अनडू का। यानी कि यहाँ पे चल थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर आपने कोई चीज जो है वो आपने लिखी है और आप उसको वो गलती से आपसे इरेज हो गई है या कुछ भी, तो आप उसको अनडू कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उसको वापस आप उस चीज पे जा सकते हैं। अनडू भी होता है और रीडू भी होता है। क्लिक द रीडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस मेन्यू, द टाइपिंग रीअपीयर्स। और जब आप रीडू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो लिखी हुई चीज है वो अगेन सामने आ जाती है, ठीक है। जब अनडू करते हैं तो जो चीज है वो डिसअपीयर हो जाती है, और जब आप रीडू पे करते हैं तो फिर वो रीअपीयर हो जाती है। यानी कि अब आपने ये चीज याद रखनी है, रीअपीयर के लिए रीडू का बटन यूज होता है और डिसअपीयर के लिए अनडू का। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेस कंट्रोल प्लस बी। ये अब आपने शॉर्टकट कीज हैं, ये आपने याद रखनी है कि अगर आपने लफ्ज को बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी करते हैं, अगर आपने इटैलिक करना हो तो कंट्रोल आई यूज करते हैं, अगर आपने अंडरलाइन करना हो तो आप कंट्रोल यू यूज करते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अनडू एंड रीडू बाय यूजिंग की। अभी तो हमने देखा है कि हम जस्ट माउस से उसको यहाँ से अनडू और रीडू करते हैं, बट अगर हमने की यूज करनी हो अनडू और रीडू के लिए तो हम कौन सी की यूज करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे तो डिसअपीयर हो जाएगा, कंट्रोल वाई करेंगे तो रीअपीयर्स हो जाएगा। यानी कि कंट्रोल जी किसके लिए यूज हो रहा है, अनडू के लिए, और कंट्रोल वाई किसके लिए यूज हो रहा है, रीअपीयर के लिए, ठीक है। और रीअपीयर यानी रीडू के लिए। ये अब आपने याद रखनी है। मैं इसके आगे लिख देती हूँ बल्कि कि ये अनडू है, ये अनडू है, ठीक है। और यहाँ पे रीअपीयर के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडू करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 189 मॉड्यूल पे चलते हैं, MS वर्ड होम रिबन। द होम रिबन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबन अवेलेबल इन द MS वर्ड, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि MS वर्ड पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबन है वो कौन सा होता है, होम रिबन। ये देख लिए होम रिबन, अभी हम होम रिबन के ऊपर हैं, ये सब तमाम क्या है, होम रिबन। अब सबसे पहले हम होम रिबन के बारे में पढ़ते हैं। होम रिबन कंटेन, अब होम रिबन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्लिप बोर्ड है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट कौन सा है, फॉन्ट, ये देखिए ये नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट। इससे नेक्स्ट क्या है, पैराग्राफ, ये देख लीजिए पैराग्राफ। इससे नेक्स्ट क्या है, स्टाइल्स, ये हमने स्टाइल, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग, ये हो गया एडिटिंग। अब आपको यहाँ से समझ आ गई होगी, और आप लोग साथ साथ देखेंगे तो आपको ये चीजें माइंड में भी रहेंगी, याद रहेंगी, इस तरह आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है। मॉड्यूल 190 चलते हैं। मॉड्यूल बहुत शॉर्ट शॉर्ट से हैं आपके, लेकिन सब इंपॉर्टेंट है। क्लिप बोर्ड ग्रुप के बारे में अब देखते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑन द होम रिबन इज द क्लिप बोर्ड। ये अब आपने याद रखना है कि होम रिबन का जो फर्स्ट ग्रुप है वो कौन सा होता है, क्लिप बोर्ड होता है। अब क्लिप बोर्ड में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कॉपी है, कट है, पेस्ट है एंड फॉरवर्ड पेस्ट आर द कमांड्स विद इन द क्लिप बोर्ड। अब आपने ये तीनों कमांड्स जो है याद रखनी है कि ये तीनों कमांड्स किस में आती हैं, क्लिप ग्रुप में आती हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, कट है, कॉपी है, फॉरवर्ड पेंटर है, ये किस में आती हैं, तमाम
क्लिप बोर्ड में आती हैं, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो लेंथी हो सकती है, बस मेरा यह है कि एक ही वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। द क्लिप बोर्ड कमांड आर ऑन द होम रिबन ऑफ वर्ड, स्टेटमेंट ट्रू है। द डायलॉग एक्सपेंडर एरो ऑफ द क्लिप बोर्ड ग्रुप विल ओपन अप द पेन, ये देख सकते हैं आप लोग। क्लिप बोर्ड पर भी एक क्या है, डायलॉग बॉक्स, जिसे हम एक्सपेंडर भी कहते हैं और डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं, लॉन्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि क्लिप बोर्ड ग्रुप पर भी एक्सपेंडर है। टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट वी यूज वर्ड्स फीचर। अब अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट में से टेक्स्ट को रिमूव करना हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हमने उसको कंप्लीट मूव करवाना हो, तो हम कट यूज करते हैं। और कॉपी का आपको पता है कि कॉपी, एक जगह पे कोई चीज पड़ी है तो उसे आप दूसरी जगह भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉपी का बटन यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। डैश फीचर इज यूज टू प्लेस द इन्फॉर्मेशन वी कट एनीवेयर इन द सेम और अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कौन सा जो फीचर है वो यूज होता है इन्फॉर्मेशन को प्लेस करने के लिए, वी कट एनीवेयर इन द सेम और अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये अभी मैंने आप पेस्ट का बटन जो है वो यूज होता है। कट आपको पता है, हमने किसी डॉक्यूमेंट से कोई चीज अगर हमने कट करके किसी दूसरी जगह मूव करनी हो तो हम उसके लिए कट का बटन यूज करते हैं। और जब जिस जगह पे उसको ले जाके हमने रखना होता है, उधर हम फिर पेस्ट का बटन यूज करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने वहां पे रखनी होती है, ठीक है। वी कैन मूव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट टू अनदर प्लेस इन द सेम और डिफरेंट डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द डैश फीचर। वी कैन मूव इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरे डॉक्यूमेंट में या किसी और जगह पे, सेम मतलब सेम हो डिफरेंट हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में आप उसको मूव कर सकते हैं। किस चीज से, कट और पेस्ट के। एक जगह से आप कट करें, दूसरी जगह जाके उसको पेस्ट कर दें। व्हेन यू कट, वर्ड स्टोर्स द डाटा यू कट ऑन द क्लिपबोर्ड। जब आप कट करते हैं तो जो वर्ड है वो डाटा कहाँ पे आपका जो है वो कट करता है, क्लिप बोर्ड पे। ये चीज आपको पता है, हम मोबाइल पे भी अक्सर कोई चीज कॉपी करते हैं तो वो हमारा क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। यू कैन पेस्ट द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन द क्लिप बोर्ड, और फिर आप उस इंफॉर्मेशन को पेस्ट भी कर सकते हैं जो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाती है। कंट्रोल एक्स की इज यूज, ये आप लोग देख लीजिए। कॉमन से मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग खुद देख लें ताकि वीडियो जितनी हो सके शॉर्ट ही बने, ज्यादा लेंथी ना हो। कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए यूज होता है, कंट्रोल वी जो है वो पेस्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 191 MS वर्ड फॉन्ट ग्रुप, ठीक है। अब हम इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ये फॉन्ट ग्रुप के बारे में। द सेकंड ग्रुप ऑफ कमांड, अब सेकंड ग्रुप आपने याद रखना है, ये कौन सा, ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फर्स्ट ग्रुप कौन सा होता है और सेकंड ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है होम रिबन का। तो सेकंड ग्रुप जो है वो होम रिबन का वो कौन सा है, हमारे पास फॉन्ट ग्रुप है। नेक्स्ट MCQs है हमारा, डैश कमांड्स कंटेन फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट टाइप फेसेस, यानी कि हमारे पास अब फॉन्ट ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपने याद रखनी है। MCQs में अगेन कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मॉड्यूल है, लेकिन तमाम MCQs आपने याद रखने हैं, किसी भी तरह से MCQs आ सकता है, ठीक है। डैश कमांड्स कंटेन, अब फॉन्ट में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कमांड होती है हमारे पास। फॉन्ट टाइप होता है, ठीक है, फॉन्ट टाइप फेसेस होते हैं, फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स एंड मोर्स, ये तमाम किस में आते हैं, फॉन्ट ग्रुप में। ये देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, इसके अलावा यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से, ये तमाम इसमें कौन कौन सी कमांड्स हैं ये सब आती हैं। और ये MCQs में आए हुए हैं, पास्ट में आपको दूसरी फाइल में प्रोवाइड करूंगी, तो बट ये सारे MCQs आए हुए हैं आपको पास्ट में। यू कैन प्रीव्यू हाउ द न्यू फॉन्ट विल लुक बाय हाईलाइटनिंग द टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि जब अगर आपने यहाँ से आप किसी भी डाटा को कुछ मतलब आपकी ये जैसे ये लिखा हुआ है, आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करके किसी भी राइटिंग के ऊपर आएंगे तो वो राइटिंग आपको यहाँ पे खुद ब खुद चेंज होती नजर आएगी और वो आपको शो करेगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का मकसद ये है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 192 MS वर्ड पैराग्राफ ग्रुप है। थर्ड ग्रुप कौन सा है होम रिबन का, पैराग्राफ ग्रुप, ये देख लीजिए पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। द डैश अलाउज यू टू चेंज पैराग्राफ अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर्ड और जस्टिफाइड एडजस्ट लाइन स्पेसिंग विद इन अ पैराग्राफ।
पैराग्राफ ग्रुप जो है वो अलाउ करता है पैराग्राफ की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए, यानी कि इससे आप जो है वो चाह रहे हैं कि पैराग्राफ जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे आए तो आप यहाँ से करते हैं, अगर आप चाहते हैं मिड में आ जाए तो आप इससे करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल राइट से थोड़ा इधर हो तो आप लोग उसको राइट की तरफ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि बस बिल्कुल जस्टिफाई मतलब एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट हम MCQ देखते हैं। डैश इज द एरिया वेयर यू कैन ऐड बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, आउटलाइंस। ये भी अब आपने याद रखना है कि कौन सा एरिया है जहां से आप ये तमाम चीजें ऐड कर सकते हैं, MCQs आ सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा एरिया है, पैराग्राफ ग्रुप में ही आता है ये, ठीक है। फॉन्ट में जो आते थे वो बता दिए, पैराग्राफ ये यानी कि अगर आपने कोई फॉन्ट जो है, सॉरी हमने क्या देखी है ऊपर जी, अगर आप कोई बुलेट ऐड करना चाह रहे हैं, नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, आउटलाइंस ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कहाँ से करते हैं, पैराग्राफ ग्रुप में से करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आपने इस तरह का कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, आपने नंबर ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इस टाइप की कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डायलॉग एक्सपेंडर एरो विल ओपन द पैराग्राफ डायलॉग विंडो। ये भी स्टेटमेंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 193 मॉड्यूल है, यू कैन क्रिएट योर ओन बुलेट लाइब्रेरी। ये आपने याद रखनी है स्टेटमेंट कि आप खुद से बुलेट लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं ये देखिए, यहाँ पे आप जाएंगे, अगर आपको इनमें से कोई भी पसंद नहीं आ रही तो फिर आप यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ से भी कोई ना कोई आपको अपनी मर्जी की जो लाइब्रेरी है वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल नंबर 194 MS वर्ड स्टाइल ग्रुप। द फोर्थ ग्रुप ऑन द होम रिबन इज द स्टाइल ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप कौन सा है, स्टाइल ग्रुप है। अ कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक दैट यू कैन अप्लाई टेक्स्ट इज नोन एज। कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का जो कलेक्शन है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पे, उसे हम कहते हैं स्टाइल। ये देख लीजिए, ये है स्टाइल, ठीक है। और स्टाइल में कौन कौन से ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हैं। When you use dash to format your document, you can quickly and easily apply a set of formatting choices. और वो आप किसके जरिए करते हैं, स्टाइल के जरिए। When you use styles to format your document, अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, तो आप बहुत इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने ये एक मिनट में कर्सर यहाँ पे लाती हूँ। अब आप देखिएगा, मैं इस पे जब लेके जाऊंगी तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, तो ये क्या है, क्विकली आपका जो फॉर्मेट है ये देखते जाइए, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ इस MCQs में ये चीज़ बताई जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल कंटेंट। अब स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, फ़ॉन्ट नेम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद साइज़ है, कलर है, पैराग्राफ अलाइनमेंट है, एंड स्पेसिंग, बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। ये तमाम चीज़ें किस में आती हैं, स्टाइल में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मॉड्यूल 195। इसमें ये देख लीजिए, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, ये टाइटल है, सब टाइटल, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉड्यूल 195 है, द फिफ्थ एंड फाइनल ग्रुप ऑन द होम रिबन। अब ये होम रिबन का जो फिफ्थ और फाइनल ग्रुप है वो कौन सा है, इसको मैं बैक करती हूँ। ये देखिए वो कौन सा है, एडिटिंग है, ठीक है। ये एडिटिंग ग्रुप हो गया हमारा फिफ्थ एंड फाइनल ग्रुप। अभी तक हमने क्लिपबोर्ड देखा था, फर्स्ट ग्रुप क्लिपबोर्ड था, सेकंड फॉन्ट था, थर्ड पैराग्राफ था, फोर्थ जो है वो स्टाइल था, फिफ्थ जो है वो एडिटिंग है। अब एडिटिंग में कौन कौन से कमांड्स आ जाती हैं वो देख लेते हैं। द कमांड्स इन एडिटिंग ग्रुप्स आर फाइंड, सेलेक्ट, रिप्लेस। ये आप लोग देख सकते हैं ये कॉर्नर पे, ठीक है। ये इसमें तमाम कमांड्स जो हैं वो आती हैं। कमांड्स आपने लाजमी याद रखनी है कि किस चीज़ में कौन सी कमांड पाई जा रही है। व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट Word, you may decide to change a certain word or phrase that is repeated throughout the document. ये statement true है। Under dash command there is the go to command. अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि go to command जो है वो किस command के अंडर में आती है, तो वो find के अंडर में आती है, ठीक है। ये हम find पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग थर्ड नंबर पे गो टू कमांड है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो गो टू कमांड है वो किस में आती है, फाइंड में। Dash command can be used to immediately go to a page, section or any marked location within your document. Go to command से बहुत जल्दी आप अपने पेज के ऊपर जा सकते हैं या सेक्शन जो आपने मार्क किया है। नेक्स्ट चलते हैं 196 मॉड्यूल है MS वर्ड इंसर्ट फंक्शनैलिटीज।
इफ़ यू वांट टू ऐड और ग्राफिक्स और लिंक योर डॉक्यूमेंट विद अनदर डॉक्यूमेंट वी यूज़, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ कोई ग्राफिक या लिंक डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, इंसर्ट टैब। ये जो अभी तक हमने पढ़ा था, पहले हमने सारा होम रिबन के बारे में पढ़ा, अब हम ये मैं क्लिक कर रही हूँ इंसर्ट के ऊपर, ठीक है। अब हम इस सारे के बारे में पढ़ेंगे कि इंसर्ट में क्या क्या है। अब अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो आप जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन पे, ठीक है। इन द इंसर्ट टैब फॉलोइंग ग्रुप्स आर अवेलेबल। अब इंसर्ट जो टैब है उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, ये देखिए, पेजेस है, टेबल है, इलस्ट्रेशंस हैं, एड इन्स हैं, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट्स हैं, हीडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है, सिंबल्स हैं, ठीक है। ये मैंने लिस्ट ये देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि इंसर्ट टैब में कौन कौन सी आती है, क्योंकि वो कभी कभी 2-3 ऑप्शंस दे के पूछ लेते हैं कि ये किस में आती हैं, या ये भी पूछ लेते हैं कि इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, तो आपने याद रखने हैं। इसमें से बस एक ही आपका एमसीक्यू था। मॉड्यूल नंबर 197 है एमएस वर्ड पेज ग्रुप। पेजेस ग्रुप इज इन द फॉर। अब हम ये जो हमने अभी देखी हैं, अब इनके बारे में हम मजीद डिस्कस करेंगे कि अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती है। पेजेस ग्रुप इज इन द फॉर लेफ्ट ऑफ द डैश टैब, ठीक है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड, और किस टैब में है ये हमारे पास, इंसर्ट टैब में। यू कैन इंसर्ट फ्रॉम द 3 कैटेगरीज फॉर पेजेस विच आर। अब आप जो है वो इंसर्ट में जाके 3 किस्म की कैटेगरीज के पेजेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यानी कि पेजेस करने हैं तो ये देखिए, आप पेजेस पे क्लिक करेंगे, सॉरी क्लिक नहीं करेंगे, ये देखिए आप देख रहे हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज और ये पेज ब्रेक, ठीक है। ये तीनों किस में आ जाते हैं, पेजेस में आ जाते हैं। ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को एक तो एमसीक्यूज भी याद रह जाएंगे और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फॉर क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल और लॉन्ग डॉक्यूमेंट द यूजफुल फीचर आर। अगर आपने कोई प्रोफेशनल या लॉन्ग डॉक्यूमेंट रेडी करना है तो उसके लिए ये तमाम फीचर्स जो हैं ये यूजफुल हैं। कवर पेज इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये याद रखना है, ये पास्ट में भी आया हुआ है। वुड वर्ड इंसर्ट अ ब्लैंक पेज ऑटोमेटिकली वाइल यू आर टाइपिंग, ठीक है। यानी कि जो वर्ड है वो ब्लैंक पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है जब आपकी टाइपिंग एंड हो जाती है। ब्लैंक पेज इन, अब ब्लैंक पेज किस में पाया जाता है, ये भी इंसर्ट टैब में पाया जाता है। इसके बाद है पेज ब्रेक बटन विल फोर्स अ पेज ब्रेक एनीवेयर यू सेलेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट ट्रू है कि जो पेज ब्रेक बटन है वो फोर्स करेगा पेज को ब्रेक करने में एनीवेयर यू सेलेक्ट इन योर डॉक्यूमेंट, जहां भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको सेलेक्ट करते हैं। मॉड्यूल 198 है एमएस वर्ड टेबल ग्रुप, ठीक है। वर्ड प्रोवाइड्स डैश ऑप्शंस फॉर प्लेसिंग डाटा इन अ मोर फॉर्मल वे। अब नेक्स्ट कौन सा है इसमें, टेबल है। वर्ड प्रोवाइड्स टेबल ऑप्शंस फॉर प्लेसिंग डाटा इन अ मोर फॉर्मल वे, यानी कि अगर आपने कोई टेबल बनाना हो, कोई डाटा अच्छे तरीके से करना हो तो वो आपका यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल हम देखते हैं 199 इलस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। टेबल, ये देख लीजिए, टेबल का ये है, यहाँ से आप लोग ये टेबल पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी आप लोग ये देखिए ये चीज़ आ सकती है इस तरह की, ठीक है। ये हो गया। इसका 99 मॉड्यूल है इफ़ एम एस वर्ड इफ़ वी वांट टू ऐड पिक्चर्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड स्टाइल्स। अगर हमने कोई पिक्चर्स ऐड करनी हो, कोई स्टाइल हमने अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेशंस, ठीक है। द फर्स्ट सिलेक्शन इन इलस्ट्रेशन इज इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल। अब ये आपने याद रखनी है कि इलस्ट्रेशन में फर्स्ट इंसर्ट कौन सी है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स की, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर्स की फर्स्ट इलस्ट्रेशन में फर्स्ट जो क्या है, इंसर्ट पिक्चर है। टू इलस्ट्रेट अ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग मीडिया फाइल लाइक साउंड एंड वीडियो। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, ईच शेप बिलोंग्स टू वन ऑफ द फॉलोइंग सब कैटेगरीज। अब ये शेप्स हैं, ये देखिए ये शेप्स हैं। इस शेप्स में अब कौन कौन सी है, रिसेंटली यूज शेप है, रेक्टेंगल शेप है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो शेप है, इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर्स हैं, कॉल आउट्स हैं, ठीक है। ये तमाम क्या है, शेप्स, ये देखिए नेम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है यूजिंग डैश यू कैन कम्युनिकेट योर आइडियाज विजुअली, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि स्मार्ट आर्ट को यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 200 एमएस वर्ड मीडिया एंड लिंक्स ग्रुप। ये लास्ट मॉड्यूल है इस वीडियो का। लिंक toolbox is in insert tab helps link other documents in your current document and also help you keep track of reading and providing bookmark facility। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इंपॉर्टेंट लगी थी इसलिए मैंने लिख दी है,
छोड़ना आप लोगों ने इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश इज यूज टू ऐड लिंक ऑफ अदर डॉक्यूमेंट और वेब पेजेस इन योर डॉक्यूमेंट। अब वो पूछ सकते हैं ना कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करना हो या कोई वेब पेजेस का मतलब ऐड करना हो तो आप को क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आप हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। डैश आर अ वे टू कीप ट्रैक ऑफ रीडिंग। अब इनमें से कौन सा वे है जो रीडिंग को ट्रैक कर सकता है, वो है बुक मार्क, ठीक है जी। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और अच्छे से आपको समझ भी आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।